viscobiology. Now today we are going to our new topic is the process of digestion. Previously studied about that the digestive gland, okay, liver, pancreas, etc. Bunner gland, okay, and secretaries has already studied that. Now today we are going to discuss that the process of digestion. The process of digestion प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एग्जैक्टली देखा जाए तो 4 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है. नाउ दैट फर्स्ट इज अ इंजेक्शन ऑफ फूड. बोलते हैं ना, इंजेक्शन ऑफ फूड मीन्स फूड को लेना, टेक करना, है ना, फूड को टेक करना, फूड को खाना. इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ फूड. इस इंजेक्शन ऑफ फूड के अंदर 2 मैकेनिज्म होती है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है. एक तो होती है आपके कौन सी, च्यूइंग मीन्स कहेंगे चबाने का काम, मैकेनिकल प्रोसेस. और साथ साथ वहीं पर क्या स्टार्ट हो जाता है आपके अपन एग्जैक्टली कहेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, जो आपके स्लाइवरी इमाइलेज क्या करता है, इसमें आपके खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है. क्लियर. तो इन इंजेक्शन ऑफ फूड में कौन सा प्रोसेस रहता है, तो कहेंगे फूड को इसमें टेक करना है. सो फूड को इसमें अपन क्या करेंगे, फूड को टेक करेंगे. क्लियर. टेक करके सीधा क्या करेंगे, इसको अपन स्वेविंग करेंगे, चबाने का काम करेंगे, और सीधा चबाते ही क्या बन जाएगा आपका बॉलस. क्लियर. फिर अपन बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड. ये डाइजेशन कहाँ कहाँ होगा, तो अपन ने बकल कैविटी से लगाकर स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वी विल स्टडी फर्दर. ठीक है, स्टडी अपन आगे देखेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपके एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन. मीन्स दैट जो भी आपके फूड डाइजेस्ट हुआ है, मीन्स दैट जो भी फूड आपके डाइजेस्ट हुआ है वो फूड क्या होगा, उस फूड का एब्जॉर्प्शन होगा. मैं आपको क्लियर कर दूं कि एब्जॉर्प्शन किस किस का हो सकता है, तो हम कहेंगे प्रोटीन का हो सकता है, ग्लूकोज का हो सकता है ना. जो ग्लूकोज के जितने भी मटेरियल है, प्रोटीन के जितने भी मटेरियल, अमीनो एसिड्स, उन सबका हो पाएगा. आयंस का हो जाएगा. लेकिन एक ऐसा भी प्रोडक्ट है आपके फूड है जिसका एब्जॉर्प्शन इतना आसानी से नहीं होता है. उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ द lymph system, that the lactosal is presence in the base of the microvilli in the small intestine. कैसे, तो वापस क्लियर कर रहा हूं कि एब्जॉर्प्शन जो है वो किस किस का हो सकता है, ग्लूकोज का हो सकता है, प्रोटीन अमीनो एसिड का हो सकता है, आयंस का हो सकता है. ठीक है. लेकिन अगर बात करें एसिमिलेशन ऑफ फूड, एसिमिलेशन एग्जैक्टली किसके लिए वर्ड यूज हुआ है, तो कहेंगे फैट या कहेंगे लिपिड के लिए. ये डायरेक्टली आपके एब्जॉर्ब नहीं होता माइक्रोविलाई से. वहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन होता है, उसमें आपके मेन रोल प्ले करेंगे काइलोमाइक्रोन. अपन आगे देखेंगे, इसको स्टडीज करेंगे. तो यहाँ पे अपन ने दोनों प्रोसेस होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही. समझ में आई ना, दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होंगे, दोनों में रोल प्ले माइक्रोविलाई करेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए. लेकिन दोनों के प्रोसेस थोड़े अलग अलग है. देखेंगे आगे किस टाइप से क्या रहता है. फिर आगे देखेंगे इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. मतलब जितना भी डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, नाउ फॉलो ऑन द ट्रांसपोर्ट टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर एब्जॉर्ब रिमेनिंग वाटर. जितना भी वाटर है उसके अंदर से उसको क्या कर दिया जाएगा, वहां पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. एंड लेफ्ट अनडाइजेस्टेड फूड मूव आउट फ्रॉम आवर बॉडी, है ना, उसको बाद में अपनी बॉडी से रिलैक्स आउट कर लिया जाता है. पूरा प्रोसेस रिफ्लेक्ट आर्क के थ्रू चलता है ना. दुनिया में एक अच्छी बात करो, दुनिया के अंदर बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब ये प्रोसेस करना होता है सबके पास टाइम होता है. मीन्स द रिफ्लेक्ट आर्क, ये अपनी बॉडी के कंट्रोल में कब तक करोगे, नहीं हो पाएगा. रिफ्लेक्ट आर्क पर नर्वस सिस्टम काम करता है. जब आप फर्दर आगे स्टडी करोगे तो आपको और क्लियर आपको समझ में आएगा. ठीक है. तो अपन को जितना भी जरूरत है नीट के लिए, ये क्रैश कोर्स है. ध्यान दे आपको कैसे इतने शॉर्ट में कैसे बिल्कुल अपने को की टॉकी करनी है. इसके अंदर ज्यादा एक्स्ट्रा आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है. जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी. चलिए, तो अपन बात करते हैं, चारों टॉपिक को अपन क्लियर कर दिया. अब वन बाय वन थोड़ा देखते हैं डिटेल में, जिसको जरूरत है उसको ही. ठीक है. चलिए,
नाउ बात करते हैं अपन डाइजेशन ऑफ फूड की, क्योंकि फूड तो अपन ने टेक कर लिया, डाइजेशन बकल कैविटी से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए बकल कैविटी के अंदर जैसे अपन पहुंचे तो फूड वहां पे किसकी प्रेजेंस में होता है, एंजाइम आपके इमाइलेज प्रेजेंस है। एग्जैक्टली कहे तो कौन सा, स्लेवरी इमाइलेज। ये स्लेवरी इमाइलेज है, या इसका एक और नाम भी बताया था, शायद आपको याद नहीं है ना, टाइलिन, पता है सभी को। स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है, माल्टोज इज द यूनिट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे जैसे ही आपके ये फूड आपके यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद इस फूड को अपन बोलते हैं बॉलस, क्या बोलते हैं, लिखा भी होता है यहाँ बॉलस कहते हैं। अब ये बॉलस कहाँ ट्रांसफर होता है, आगे आपने खाना खाया यहाँ से सीधा बॉलस कहाँ जाएगा, इसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, सीधा आपके स्टमक के अंदर। स्टमक में किस पार्ट के अंदर जाएगा, आपके कार्डियक पार्ट के अंदर, फंडस में नहीं, फंडस ऊपर है, कार्डियक है ना, जैसे कार्डियक में जाएगा। अब आपके स्टमक वॉल है, गैस्ट्रिक एसिड है, उस गैस्ट्रिक एसिड के अंदर आपके कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंस होते हैं, तो मैंने कहा था आपके पेप्सिन। एग्जैक्टली कौन सा पेप्सिन नहीं होता है, बताओ कौन सा होता है, कौन सा होता है, पेप्सिनोजन है ना। पेप्सिनोजन एंजाइम किसके कहां से रिलीज होता है, आपके स्टमक की वॉल से। लेकिन अपन ने पहले क्लियर किया, पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव एंजाइम, ध्यान देना, पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव एंजाइम व्हेन रिलीजिंग इन द गैस्ट्रिक एसिड, जहां पे आपके रिलीज होगा गैस्ट्रिक एसिड के फॉर्म में या पूरे स्टमक के अंदर, तो वहां का एसिडिक मीडियम होने की वजह से सीधा आपके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसका नाम है पेप्सिन। ये पेप्सिन का मेन काम क्या, आपकी क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, और प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएंगे आपके पेप्टाइड्स एंड प्रोटियोजेज के अंदर, क्लियर, बिल्कुल। इसके साथ ही रेनिन जो आपके मिल्क प्रोटीन को आपके कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इंपोर्टेंट रेनिन, एक दूसरा रेनिन भी प्रेजेंस है जो इन्फेंट के अंदर प्रेजेंस होता है, किसमें, इन्फेंट समझते हो ना, इन्फेंट जो बच्चे, छोटे बच्चे जो मदर के दूध को लेते हैं, तो उनके अंदर इस अपने अंदर जो पेप्सिन है ना, तो बच्चों के अंदर पेप्सिन नहीं रिलीज होता, वहां पे रेनिन रिलीज होता है, जो क्या करता है, मदर मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये पूरा किसमें, आपके स्टमक के अंदर हुआ। ये पूरा प्रोसेस ध्यान से देखना, इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट बनेगा उसको बनेंगे काइम। पहले बोला अपन ने डाइजेशन यहाँ हुआ तो उसको बोलस का, इतना डाइजेशन हुआ तो उसको अपन ने काइम का, लिखा भी है यहाँ पे। फिर ये काइम कहाँ एंट्री करता है, बताइए, ये काइम एंट्री कहाँ करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर से सीधा किसमें एंट्री करता है, आपके डुडेनम में। मैं बता रहा हूं, ये डुडेनम है, ये यहां से आपकी स्फिंक्टर है, और ये आपका यहाँ से स्टमक पार्ट से ये पूरा आपकी इसमें एंट्री कर दिया इसने डुडेनम में। अपन को अच्छे से पता है डुडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। डुडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, डुडेनम, जेजुनम, इलियम। फर्स्ट कौन सा, आपके डुडेनम पार्ट। अपन ने पहले भी क्लियर कहा था कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई याद करो, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये आपके यहाँ पे क्या था, ये पैंक्रियाज है, यहाँ से ये लीवर से, तो यहाँ पे पैंक्रेटिक बाइल जूस आ रहा है या पैंक्रेटिक जूस आ रहा है, ये दोनों मिलकर आपके किसमें, डुडेनम के अंदर ओपन होते हैं। मीन मैक्सिमम, ध्यान देना, मैक्सिमम जो फूड का डाइजेशन है वो कहाँ होना, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, या कहेंगे डुडेनम के अंदर। देखते हैं पैंक्रिक को कौन रेस्पॉन्सिबल है, पैंक्रियाज और लीवर मैक्सिमम आपके फूड का डाइजेशन करेंगे। कैसे करते हो देखे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही जाएंगे अपन, तो अपने पास में क्या आपके, हाँ, यहाँ पे प्रेजेंस होगा आपकी कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। कौन सा, आपके काइमोट्रिप्सिन होता है एग्जैक्टली। बट वो काइमोट्रिप्सिन कैसा प्रेजेंस होता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो जैसे ही वहां के अब देखिए ये सब के सब, देखिए यहाँ का जो आपके एग्जैक्टली देखा जाए ना,
तो यहाँ से एसिडिक कंडीशन में था, ध्यान देना, स्टमक के अंदर एसिडिक कंडीशन, HCl था, एसिडिक कंडीशन था। तो यहाँ आते आते जैसे अब यहाँ आएगा तो यहाँ पे एसिडिक नहीं होगा, यहाँ पे एल्केलिक बन जाएगा। क्या मतलब है एल्केलिक? एल्केलिक मीडियम बन जाता है, क्योंकि एल्केलिक मीडियम नहीं बनेगा तो लीवर के एंजाइम्स और पैंक्रियाज के एंजाइम्स जो भी आपके काइम बना उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। समझ में आई? एसिड जरूरत, क्या जरूरत है? एसिडिक, आपके ध्यान देना, एसिडिक मीडियम डुडेनम में आते ही एल्केलिक बन जाता है। अब क्यों बनता, बात करते हैं अपन। बन जाता है क्योंकि जो पैंक्रियाज है और आपके लीवर से जो आपके एंजाइम्स रिलीज होंगे वो तभी इस पे वर्क करेंगे, जो आपके काइम आया है उसको तभी डाइजेस्ट करेंगे जब ये एल्केलिक होगा, बेसिक होगा। कौन करता है? तो मेन रोल प्ले करता है आपका बाइल जूस। क्लियर? बिल्कुल समझ में आना चाहिए सभी को, बिल्कुल, है ना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट। चलिए, तो अपन ने बात की प्रोटीन, यहाँ पर भी प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे प्रोटीन का पेप्सिन ने किया था, यहाँ पे ट्रिप्सिन ने किया है। प्रोटीन को डाइजेस्ट किस में हुआ? पेप्टाइड के अंदर। वापस वही ट्रिप्सिन किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है इसको? एमिनो एसिड के अंदर। सिंपल। फैट को लाइपेज के अंदर, फैट आपके लाइपेज की वजह से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आई? माल्टोज माल्टेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज ग्लैक्टोज में हो गया। सुक्रोज आपके सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंजाइम्स आपके कहाँ से? पैंक्रियाज से और लीवर। पैंक्रियाज से रिलीज हुए, लीवर आपके क्या काम किया है? एसिडिक को बेस के अंदर कन्वर्ट करने का काम किया है। सबको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल, है ना, सब कनेक्टेड है ना। चले फिर अपन बात करें आगे एग्जैक्टली। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड थर्ड पे, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। मैंने आपको इसको मैं यहीं रोक देता हूँ, पहले आपको प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का मीनिंग समझाया नहीं, और सीधे अपन मूवी देखने लग गए। तो मूवी का नाम क्या है पहले क्लियर करते हैं। देखिए, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का मीन क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल को माइक्रो में कन्वर्ट करना, पहले ही बताया था आपको मैंने। इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में कन्वर्ट करना, कंफर्म किया था। कॉम्प्लेक्स को सिंपलर वन के अंदर कन्वर्ट करना इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम्स। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। तो डेफिनेशन को मुझे तो बता दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की और एसिमिलेशन की। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? देखिए, जैसे ये फूड आगे जाएगा तो यहाँ पे आपके जेजुनम पार्ट है। जो जेजुनम पार्ट है, आपने देखा था बीच वाला, जो जेजुनम पार्ट के अंदर इस तरह से, मैं इसको बना रहा हूँ, इस तरह से बहुत सारी माइक्रोविलाई प्रेजेंस होती है पूरी, है ना। इस तरह से बहुत सारी माइक्रोविलाई प्रेजेंस होती है ना। इस माइक्रोविलाई के ऊपर आपके क्या प्रेजेंस होता है? विलाई। यहां से जितना भी फूड है वो सब क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डाइजेस्टेड फूड वो कौन कौन सा होगा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आयंस। मैं आपको कौन कौन होगा यहाँ पे? एमिनो एसिड, फिर आपके शुगर, जो भी आपकी शुगर प्रेजेंस है, शुगर, और दूसरा आयंस। ये सब के सब यहाँ पे विलाई के थ्रू आपके एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। लेकिन दो ऐसे प्रोडक्ट है, कौन कौन से? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये आपके वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होंगे, उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन के थ्रू एब्जॉर्ब करवाना होगा, जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। लैक्टिसिल यहाँ पे प्रेजेंस होता है इनका पूरा प्रोसेस, बेसिस के अंदर, माइक्रोविलाई के बेसिस के अंदर प्रेजेंस होता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि जब उसकी जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को लिम्फ के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपका ये जैसे मैं कह रहा हूँ, ये सपोज दैट ये दैट इज द फैटी एसिड एंड दैट इज द ग्लिसरॉल। ध्यान देना, दैट इज द फैटी एसिड एंड दैट इज द ग्लिसरॉल। These are covered by specific covering। इस कवरिंग को अपन कहेंगे, जो एग्जैक्टली अपन कहे, इस कवरिंग को अपन नाम दे दिया, या फिर एक ऊपर कवर बन जाता है, इस को अपन कहेंगे काइलोमाइक्रोन।
कराएंगे काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन क्या करते हैं, लिम्फ वेसल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। केवल आपके अपन कहेंगे एग्जैक्टली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल डायरेक्ट लिम्फ के वेसल में ट्रांसफर नहीं होते, उनको ट्रांसफर करने के लिए स्पेसिफिक शेप देना होता है। उस शेप को कौन रेस्पॉन्सिबल तो कहेंगे, काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में वो शेप बनता है एंड कहाँ आपके ट्रांसफर होता है, इनटू द लिम्फ वेसल्स के अंदर। और इस प्रोसेस को अपन कहेंगे एग्जैक्टली लैक्टिसिस। ये लिम्फ वेसल्स कहाँ प्रेजेंस है, मैंने बताया आपके विलाई के अंदर। समझ में आया अच्छे से। तो होप सो ये एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, है ना। चले बाद में बात करते हैं अपन कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू, मतलब कि एग्जैक्टली कहा जाए कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई भी फ्यूल हो वो 1 किलोग्राम के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना, कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। तो इसके ये इसको किससे नापते हैं अपन देखा है ना। इसको किससे मेजर करते हैं तो कहेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर से। इसकी यूनिट क्या है तो किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। और इसको दिखा डेफिनेशन भी दिया, देखो हीट प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। मतलब जो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है 1 kg के जो जितनी ज्यादा आपके हीट प्रोड्यूस करता है कंप्लीट कंबशन। हीट ज्यादा प्रोड्यूस कब होगी, जब कंप्लीट कंबशन होगा, ठीक है। जैसा कोई एक वैल्यू दे रखी है, यही एग्जाम के अंदर पूछता है, इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट की कितनी होती है 4.7 किलो कैलोरी, फैट की कितनी होती है 9.45 किलो कैलोरी एंड प्रोटीन की 4.64 किलो कैलोरी, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने पूरे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को पढ़ा। इसमें एंजाइम्स की क्या क्या मेन रोल प्ले करता है, एंजाइम्स को भी देखा। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर करें इन द कमेंट बॉक्स। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।